आप सभी का पापा आप बैठ जाइए। पिताजी मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये आखिर घर का समाचार क्या है, कैसा है और बहन अंजू कैसी है? मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ पिताजी। क्या कहा? घर का हाल जानना चाहते हो और बहन अंजू की हाल जानना चाहते हो? हाँ पिताजी। सुनो मैं बता रहा हूँ। बोलो पिताजी। ठीक ठाक है, लेकिन तुम्हारी बहन अंजू रात दिन यही पूछती रहती है कि मेरा भैया अर्जुन घर कब आएगा, कब आएगा। आपसे एक बात हुई थी पूछ रहे ना कि मैं घर आ रहा हूँ। हाँ तो बहन अंजू भी जान चुकी है कि भैया आते होंगे, तो मेरे से बताया था कि मैं स्टेशन जा रहा हूँ भैया बुलाने। पिताजी बोलो क्या कहना चाहते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बहन अंजू बहुत अच्छी से है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ पिताजी। मिलना चाहते हो? ठीक है। क्या कहा? बहन अंजू से मुलाकात करोगे और आज ही रात के लिए बेलापुर के लिए ट्रेन पकड़ लोगे? हाँ मेरी बात सुनिए पिताजी। बोलिए क्या कहना चाहते हो? आपका आशीर्वाद ले लिया, आपसे मिल लिया और मैंने सोचा बहन अंजू से मिल लूं, ये खुशी के बाद बता दूं, उसके बाद फिर बेलापुर थाने चला जाऊं। आज ही रात वापस जाना चाहता हूं। तुम्हारी पहली पोस्टिंग मध्य प्रदेश बेलापुर थाने में हुई है हाँ। और आज रात के लिए ट्रेन पकड़ लोगे, अपनी ड्यूटी पे चले जाओगे। लेकिन बेटा अर्जुन, क्या है पापा? बड़े अफसोस की बात है कि ड्यूटी जाने के पहले मैं तुझे एक राज बताना चाहता हूँ, जो कि उस राज को आज मैं करीब 200 साल से अपने दिल में छुपा के रखा हूँ। उस रात को सुनने के पहले मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख लेना मेरे लाल। कौन सी ऐसी बात है जो कि मैं अपने कलेजे पर पत्थर रख लूं? सुनो मैं बता रहा हूँ।
पिताजी। जंगल से तुझको मैं बेहोश आया, परी जिंदगी सिर्फ करने। क्या है पिताजी? आज के करीब 200 साल पहले की कहानी है। मैं अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर आ रहा था, तो बीचों बीच जंगल की रास्ता थे। जब मैं उस दिन जंगल में पहुंचा, तो तू उसी जंगल में रो रहा था। तो रोते रोते बेहोश हो गया। मेरे दया आ गई, मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया। उठाने के बाद क्या देखा? तेरे हाथ में तेरा नाम अर्जुन लिखा था और तेरा निशान बना था। मैंने तुझे अपने घर लाया, तेरी परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया। आज तू दरोगा की ट्रेनिंग लेकर इस लायक हो गया कि दरोगा की नौकरी पा गया। मेरी बात सुनिए पापा। तुम मेरे सही लाल नहीं हो। अरे कहानी क्यों झूठी सुनाते हो पापा? कहानी क्यों झूठी सुनाते हो पापा? अरे मुझे क्यों पराया बनाते हो पापा? मुझे क्यों? ये बाप का प्यार मुझको हमेशा, अरे मुझे क्यों इतना रुलाते हो पापा? मुझे क्यों? आखिर आज सबके सामने, गांव देश के सामने आज अपने बेटे अर्जुन को पराया बना दिया। ये क्या कह दिए पिताजी? ऐसा मत करो पिताजी, मैं आपका सगा बेटा हूँ। मैं आपका सगा नहीं हूँ पापा। क्योंकि बचपन से लेकर कोई अपने सगे बेटे के इतना प्यार दुलार नहीं करेगा। मेरे लाल अर्जुन, पहले मेरी बात सुनो। तुम यही सोच रहे हो कि पिताजी ने मुझे नहीं इसलिए बताया कि मैं जिस थाने में ड्यूटी करता रहूं, सोच सोच कर रोता भी रहूं ना? बात झूठी समझना नहीं अर्जुन कभी। कहानी तेरे पापा ने जो कही, बाप बेटे का दर्जा निभाऊंगा मैं। बात करियो तेरी बहन यार। अगर मैं तुझे जंगल से लाकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया हूँ, एक सगे बाप का दर्जा दूंगा और सगा बेटा मानूंगा। लेकिन तेरे आने का समाचार सुन करके थे और तेरी बहन अंजू दौड़ी दौड़ी चली आ रही है अपनी बहन से अंजू से बात करना आराम करने के लिए। हाँ भैया, पापा कहाँ गए? पापा घर चले गए भैया, लेकिन वो बहन आ रही है। इंतजार अब भैया, इंतजार के नीचे तुम 2 मिनट, उसके बाद आप आज समझ
हम क्यों निकल जाएंगे भैया अब ठीक है। आज बड़ी खुशी की बात है, आज मेरे भैया आए हैं और मैं जाकर अपने भैया से मुलाकात करूंगी। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे भैया बैठकर और इनकी आंखों में आंसू। आखिर ये कारण क्या है? मैं चलकर अपने भैया से पूछती हूँ। भैया 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 आपके आंखों में आंसू। ये देखकर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ भैया। सुनिए मेरी बात। बात सुनिए। सुंदरी
हमारे परम सज्जन जी के सौजन से कार्यक्रम चल रहा है। हमारे डब्बू सिंह पावर हाउस वाले और हमारे बबलू व्यापारी भैया, इसी को देखते हुए भाई बहन के इस प्यार दुलार को देखते हुए ये दोनों लोग की 51 रुपए के स्पेशल पुरस्कार भेजे हुए हैं। भाई की हमारी हार्दिक स्वागत, धन्यवाद मुझसे। आखिर भैया बताइए ना, आपको याद हो ऐसा लगता है जैसे आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है जो आप रो रही हैं? बताइए ना भैया। तू जानना चाहती है क्यों रो रहा है? हाँ भैया, अरे पागल, जब मैं ट्रेन देकर वापस घर आया तो पापा के पास गया। पापा आशीर्वाद किया। आज पापा कहने लगे कि बेटा मैं बहुत अपने लिए एक राज छुपा के बैठा हूँ। क्या कौन सी राज भैया? कभी नहीं कहा बेटा। बेटा जो तू मेरा सगा बेटा नहीं है। आखिर भैया आप क्यों रो रहे हैं? पिताजी ऐसा नहीं कह सकते, पिताजी ऐसा कह ही नहीं सकते। हाँ बहन, क्या सच कह रहे हैं आप? सच बताइए, आपको मेरी कसम है। भैया झूठ मत बोलिए। हाँ बहन, आज आप तेरी कसम खा के कह रहा हूँ कि पापा कहने लगे कि बेटा तू मेरा सगा बेटा नहीं है। मैं तुझे, तू 5 साल का था, तू 5 साल का था तब मैं तुझे जंगल में पाया था। कितने दिन के बाद आज पापा ने मुझे पराया बना दिया, इसीलिए तेरा भाई अर्जुन रो रहा है। नहीं भैया, ऐसा बात मत बोलिए भैया, ऐसा बात मत बोलिए। और मैं आपको पराया, मैं आपको पराया स्वप्न में भी नहीं सोच सकती है भैया। मैं इस स्वप्न में भी नहीं सोच सकती हूँ कि आप मेरे पराए हैं। मेरी बात सुनिए भैया, जो मैं कह रही हूँ। आपसे क्या बोला तुम्हें सवेरे 9 बजे तक साथ में हम आपसे क्या बोला कि मैं पकड़ना देखता हूँ खाली तुम मैं समझ सकूँ। मेरा भाई भी चला गया, मैं उसको बोला घर आप एक कीमती आंसू पूछ लीजिए। आज से नहीं, पहले से और कभी भी आप अपने आप को पराया मत समझिए और मुझे भी पराई की तरह मत समझिए। कैसे ही समझ आएगी लेकिन अरे बब्बू बब्बू काम करेंगे बस ये रहे। अब एक काम ये देखा है क्या है भैया? मेरी बात ऐसी बात से कुछ कर रही है, बताइए ना भैया। काम डाल आप देखो काम कहाँ बोलता हूँ पूरा काम एक मिनट कहाँ बोल रही सारी सीन अब जानना चाहूँगा बिल्कुल भैया गल बोले क्या
अब मैं तेरी शादी करूंगा अच्छे से दुल्हन बनाकर अपने घर से तेरी डोली को कांधा लगाकर भैया पुलिस इंस्पेक्टर बन गए। आज मौका बन गया। पुलिस इंस्पेक्टर अब इंस्पेक्टर बन गए, ये तो है शादी भी अभी आप पसंद है। काहे भैया? ये बात माना हाँ। अब बिचौका करे रहे हो जी। अबे चिंता करने की जरूरत नहीं है वीरेंद्र। जब मैं कमाने लगूंगा ना तो ऐसा बियाह करब की दुनिया देखे। अबे दुनिया देखेगी। हाँ वीरेंद्र सुन, इतनी अच्छी सी शादी करूंगा। अरे बियाह करे बाद ही रात छीन जाई। उल्टा सीधा बोलता है। मतलब बिटगो बियाह ऐसा जो है कीन जाई। अबे अच्छा सा लड़का देखेंगे। भैया अगर बियाह करो तो हमरे निगाह में बाल लड़के। अच्छा लड़का कैसे साल के लड़के चाहिए तो? अबे पागल, मेरी बहन 20 साल की है। हाँ कब कब 25 साल या 24 साल लड़का होना चाहिए। 24 साल में लड़का हमारे पास बा। और बा कहाँ पे? 2 लड़के 12 साल का है। पागल हो गया? अरे वीरेंद्र बाबा, 2 लड़का क्या हो गया? क्या करेंगे? अरे ठीक है, एक्सपायर हो जाए तो सेवा करत रह। ठीक है तो। अरे चाहिए लड़का। हाँ। जैसे हम व्यवस्था कर देंगे। भैया मेरी बात सुनो। बोल रहा है। मेरा प्यारी वो भाई बहन का है। जी भैया मेरा प्यारी वो हरी करी भी जुदाई अपनी मैं अपना और अपने परिवार
परिवार का परिचय बताना चाहता हूँ। साथियों, मेरा नाम शालिग्राम है। मेरा नाम शालिग्राम है। मैं गांव बेलापुर का रहने वाला हूँ। हाल में मेरी औरत है जिसका नाम गौरी है, और घर में हमारे बड़े भैया है जिनका नाम माननीय सीताराम जी है। भाभी का नाम शांति है, और उनके पास 3 बच्चे। भैया नमस्कार। क्या नाम बताया अपन? मेरा नाम शालिग्राम है, शालिग्राम। और मेरे औरत का नाम गौरी है। तुम्हारा नाम शालिग्राम और तुम्हारे मेहरा का नाम है सौरी। अरे पगले, गौरी 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 गौरी। और तुम्हारे घर में क्या हुआ है? हाँ, और क्या है? और घर में हमारे बड़े भैया है क्या नाम है? जिनका नाम माननीय श्री सीताराम जी है। सीताराम है। अरे भाई, और और घर में भाभी है। भाभी का नाम क्या है? भाभी का नाम शांति है। अच्छा, उनके पास 3 बच्चे। 3 बच्चे। हाँ, बड़े बेटे का नाम अर्जुन था, जो कि बचपन में वो स्कूल से गायब हो गया। एक बच्चा और है, एक लड़का और है जिसका नाम अजय है, और अजय के एक छोटी बहन है जिसका नाम नीलू है। मेरे भैया का परिवार अलग रहता है और मेरा परिवार अलग रहता तोरे भैया के पास 3 लड़के, एक ही जना कैबे हो गया। हाँ, एक ही घर में मोबाइल नहीं है, नीलू घर में है, तोरे भैया भौजी है। लेकिन एक बात अचानक देखा हाँ, देखिए, कि तोरे भौजी तो फिर तुम्हारी है। अरे पागल है, ये परमात्मा की देन है। लेकिन एक बात ही नहीं बताया कि तोहरे कई लड़कियां हैं। मेरे पास तो कोई बच्चे नहीं है। कहा तोरे पास कोई बच्चे नहीं है? कोई नहीं, कभी कौनो बच्चे नहीं है साली। इन्हीं कहने का मतलब मेरे पास कोई संतान नहीं है। निर्वंश है। तो नहीं, बियाह है कितना दिन होता है? कम से कम 40 वर्ष हो गए। और इतना दिन बियाह है हो, लड़के कब दिन भाई? नहीं यार, तो लड़का हो कोई नहीं भाई, भाई नहीं। अरे हाथ लाके निकाल लेना। देखो, ये परमात्मा की देन होती है। हाँ। जो मालिक देता है वही पाता है, सही कहा। नहीं तो नहीं मिलता। एक बात नहीं बतावा, आज कहाँ चले के प्लान है? बेलान है, बेलान है। यदि कहा चलने का प्लान, मैं सोच रहा हूँ कि चल के घर पर देखा जाए गौरी क्या कर रही है। ओहो, काहे मतलब आज घरे चल गया और गौरी के ले गया। कौन है बे? अरे यार, हाल क्या ले रहे? हाल क्या मतलब पहले नाम ले होगा। गौरी का दिया का नहीं कर दिया है। हाँ, ये बतावा, बोला। जब तोरे पास एक लड़का नहीं ना, हाँ, और तोहरे मुझे बुढ़ाई आ जाएगा, तो ये सारी रियासत का करवे यार, जो तोरे पास घर द्वार खेत बाड़ी है। हाँ, मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मेरे बड़े भैया सीताराम के पास 3 बच्चे रहे। हाँ, एक बच्चा गायब हो गया, 2 बच्चे हैं, हाँ। अजय और नीलू। मैं सोच रहा हूँ अजय के नाम अपनी सारी जायदाद। काय मतलब अपन सारी प्रॉपर्टी अपने भैया के लड़किया के नाम लिख देगा। हाँ, ये काम तो बढ़िया सोचे उन्हें बुढ़ाई जाए तो हर सेवा ही करी हाँ, और के हो ही करे। और के हमारे घर में भाइये दुनिया चलू के ढेर की 3 लिहाज नहीं। समझा? चलाओ चली करे, लेकिन चले तो होए, लेकिन हमारे जानी का भैया हो।
जाने के आत्मा के चलते हम तुझ जमीन के छिराए चले जाए। कैसे छिड़ाऊंगा? ताकि मैं कहूँ उठा दे। एक घड़ी तो कौन लगा के कि हम हमारा नहीं समझ पाया। हाँ हमारा काय मतलब याद देखिए हमारे घर मालिक हनुमान प्रसाद और पारसनाथ भारतलाल इनके आम लोग आए जिनकी माता जी दे रही थी अच्छा दे रही थी इनके माई के आत्मा के शांति के लिए कुछ कहा चला भैया। ठीक है बात समझ गया। यही कहने का मतलब कुछ कहते चलो और रास्ता कर जाए और ताकि मुलाकात हो हमारे माननीय श्रीमान छोटे लाल विश्वकर्मा जी यूट्यूब चैनल मानधाता प्रतापगढ़ यूट्यूब चैनल मानधाता प्रतापगढ़ के लिए आते हैं। ये हमारे मास्टर साहब के कर्मों द्वारा एक 51 रुपये पुरस्कार होता है। हमारे छोटे लाल भाई को हमारी तरफ से और पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और आशीर्वाद की कामना है। और हमारे हनुमान भैया हमारे सब हनुमान भैया भारत लाल भारत भैया का कहना क्या है कि उनके माता जी का जो देहांत हुआ है 100 गीत होनी चाहिए। अरे बिल्कुल मिसिर वनवासी की तरफ से 11 पुरस्कार है कि माँ की आत्मा के लिए 100 गीत होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे छोटू भाई हमारे म्यूजिक मास्टर के डांसर भी है। छोटू छलिया जिला भदोही वाले 21 रुपये इनाम अर्पण करते हैं। उस छोटे भाई को उन मुन्ने को हमारे तरफ से प्यार जिस समय हमारी माँ भारतलाल की माता जी ये दरवाजा छोड़ दिया होगा उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजरे सही है भैया।
तरासी के रहने वाले कि हमारे भोला साथ के लिए एक 11 रुपये सद रहे हैं। मैं माता थोड़ा कहना और मैं तो साथ के भाई हमारे दूसरे के साथ ढोलक मारते हैं। धन्यवाद। हमारे माननीय बाबू सिंह और बहू भाई की तरफ से 51 जपू सिंह जवाहर हाउस वाले और बबलू व्यापारी उन भाई साहब की तरफ से 50 रुपए इनाम अर्पण करते हैं उन बाबू साहब को, उन भाई साहब को हमारी तरफ से, हमारे कन्हैया लाल भाई मास्टर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और आशीर्वाद की कामना है। और मन्ने घर मालिक की तरफ से उस आत्मा के शांति के लिए ये 21 रुपये पुरस्कार है। भैया नमस्कार, धन्यवाद। क्या कहते हैं आप लोग गौर करिएगा, रात को दफना कर वापस आते हैं। बोलने वाले क्या है आगे भैया भैया का दिया हम तेरे घर क्या भैया बाकी
आपके मम्मी घर मालकिन की तरफ से इसे मृत आत्मा के शादी के लिए एक पुरस्कार प्रदान करने धन्यवाद। अपनी सारी रियासत अपने भाई के बच्चे के नाम करेगा ना? अब मुझे दिमाग से काम लेना होगा, नहीं हमारे भटरवा साली करमो अपनी सारी रियासत अपने भाई के बच्चे के नाम। तो आप क्या करोगे? आप इसी घर में, मैं इसी घर में बीमार हो जाऊंगी। मैं बीमार हो जाऊंगी तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। कब तक मैं नहीं ठीक हो पाऊंगी? ये मेरा चाहने वाला है, वो मेरा चाहने वाला है। उसका नाम है पिटगुरिया ओझा महाराज। तो जब तक वो ओझा महाराज मेरे पास तक नहीं आएगा तब तक मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी।